सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। डियर आर्मी, आज मैं आप लोगों के लिए यू आर माई एंजल का पार्ट 14 लेकर आई हूँ। ओके, आई होप आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही होगी। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे छाला हुआ है फिर भी मतलब कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। फोन फोन कब काम आएगा? तो फोन से सुना रही हो, जितना मन करेगा उतना। मैं आराम से सो जाऊंगी और तो गाते रही हो, ना मुझे सुनाई देगी ना मैं बेहोश होंगी। क्या बोला तूने? अब नहीं, कुछ भी नहीं। सुगन क्या है? उसे डर लग रहा है ना? चल उसे बीच में पकड़ के लेके चलते हैं। हाँ सही कहा, डरपोक कहीं का। और फिर ऐसे वो लोग घर पहुंच जाते हैं और अब थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाते हैं। शाम भी हो जाती है, सब सो जाते हैं। अदर साइड जंकुक भी अपने डैड के साथ घर आ जाते हैं, वहाँ भी सब डिनर करके सो जाते हैं। तो परंपरा के अनुसार सभी लोग घर से रेडी होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सीधा कॉलेज में क्या हो रहा है। सब लोग क्लास में बैठकर लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। तभी जिमिन बोलती है, यार ये ताई अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। आज पक्का इसे डांट पड़ेगी प्रोफेसर से। सही कहा, अब सोच कि ये इस लेक्चर के बाद ही आए, क्योंकि अगर इसमें आई तो पक्का प्रोफेसर बहुत डांटेंगे। हाँ यार ये तो है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ताई घर से तो निकल चुकी होती हैं पर अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची होती हैं। तभी जंकुक भी सोचते हैं, ताई आज नहीं आई, क्या वो आज नहीं आएगी? नहीं, वो तो बंक नहीं करती। तभी ताई आती हैं। मैं आई कम इन प्रोफेसर? ताई, हाँ तुम्हारा ही वेट हो रहा था, बस इसी की कमी थी। कहाँ थी तुम अब तक? आप प्रोफेसर, वो मैं घर से टाइम से निकली थी पर ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। सॉरी। व्हाट? तुमसे ये उम्मीद थी, तुम्हारी ही हर बात है। तुम तीनों को पढ़ना तो रहता नहीं है, बस क्लास डिस्टर्ब करने आते हो। गजब बेइज्जती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इस पूरे क्लास में किसी को नहीं पढ़ना होता है। प्रोफेसर आप कुछ बता रही थी? ओह हाँ, मैं भूल गई थी कि निकम्मों के बीच में तुम पढ़ते भी हो। सॉरी, चलो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरा लेक्चर अटेंड करने का मन करता है। अदरवाइज ये सब इन सबको पढ़ाना हो तो मैं पढ़ाना ही ना छोड़ दूँ। वैसे जंकुक मैडम से पूछना भूल गई, तुम कल आए नहीं थे, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं प्रोफेसर, वो एक्चुअली तभी ताई कह रही है। हाँ प्रॉब्लम थी ना, कुछ प्रॉब्लम थी, आपको नहीं बता सकती है ना जंकुक? ताई मैंने तुमसे पूछा और तुम कब से बोलने लग गई इसकी तरफ से? भूलो मत, बैक बेंचर हो तुम। इसकी तो ताई ताई आ जाना, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तो इतना लेट कैसे कर दी तुमने आने में? तभी जिमिन ताई को ले जाके सीट पे बिठा देती हैं। प्रोफेसर बोलती हैं, जंकुक मैं जानती हूँ तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो और मुझे नहीं पता कल कौन सा रीजन था तुम जिसकी वजह से नहीं आए, पर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम डेली क्लास लेक्चर अटेंड करो। ओके। उसके बाद प्रोफेसर अपना लेक्चर स्टार्ट कर देती हैं और इधर ताई बोलती है, इसकी तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जिमिन तो मुझे लेके मत वहाँ से, इसे अभी बता देती मैं। कमीनी कहीं की प्रोफेसर बनेगी, मुझे डांटेगी इसकी तो। और तू शायद भूल रही है कि तू कॉलेज में है और वो हमारी प्रोफेसर है। तेरा तो पता नहीं पर वो तेरा बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी तुझे अपनी वाट लगानी ही है। तो जा बहन, मैं नहीं रोक रही तुझे, जा। ये प्रोफेसर कभी मुझे बाहर मिले मैं इसके बाल नोच लूंगी। कमीनी, बढ़िया है प्रोफेसर बनना। हाँ बहन आप चुप कर और क्लास पे ध्यान दे, वरना फिर से पड़ेगी डांट। तो उसकी फ्रेंड है या मेरी? ऑफ कोर्स तेरी यार, इसीलिए तो तुझे ही बोल रही हूँ, चुप रह।
तो चुप कर, तुझे तो बात ही करना बेकार है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद लेक्चर खत्म हो जाती है और फिर से दूसरी लेक्चर होती है, वो भी खत्म हो जाती है और फिर सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, छुट्टी भी हो जाती है। तो चलिए आप देखते हैं जंकुक ताई के घर जाते हैं या नहीं। जिमिन ये पकड़। अरे पर क्यों? अरे पकड़ना जल्दी। ओके ठीक है। अच्छे रुक रुक, मुझे तुझसे कुछ काम है। हाँ ताई बोलना, क्या काम है? वो जंकुक का है, ये मत बोलना कि वो गया। नहीं इस बार शायद गया नहीं है, शायद बाहर है, किसी का वेट कर रहा है, बोला था उसने मुझसे। ये क्या वेट कर रहा है? ओके ठीक है थैंक्स। जिमिन दे बैग दे। उसके बाद ताई चली जाती है बाहर और जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है, तो वो भी ताई के पीछे पीछे बाहर जाती है। ये ताई कहाँ गई और जिमिन ताई के पीछे क्यों गई? अब मुझे जिमिन के पीछे जाना चाहिए। रुको मेरे जिगरी यारों, मैं भी आया। ये दोनों हर बार मुझे छोड़ के भाग जाती हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे ही ताई जंकुक के पास पहुंचती है तुरंत जिमिन भी पहुंचती है और बोलती है ताई तो यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, तू यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अब तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अबे यार पहले मैंने पूछा ना। नहीं पहले मैंने पूछा, तुम दोनों चुप करोगे? पहले मैंने पूछा ताई तू यहाँ क्या कर रही है? तो घर नहीं जाना तुझे? मैं वहीं जा रही थी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है ये बताएगी? वो नहीं पहले तो बता, पहले मैंने पूछा। हाँ, मैं यहाँ जंकुक के पास आई थी क्योंकि हावे ने बोला जंकुक यहाँ है इसलिए। अब तू बताएगी? मैं यहाँ तेरे पीछे आई थी क्योंकि मैंने तुझे यहाँ आते देखा, और मैं यहाँ तुम दोनों के पीछे आया था क्योंकि मैंने तुम दोनों को यहाँ आते देखा। मुझे चलना चाहिए। अबे यार तुम कहाँ जा रहे हो? रुको तो। हद है, जिसे जाना चाहिए वो तो जा नहीं रहा है और जिसे नहीं जाना चाहिए वो पहले भाग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम दोनों को मेरे पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तुम दोनों को घर नहीं जाना? मतलब जाओ यार, मैं भी घर ही जा रही थी। हाँ तो ऐसे बता के जाना चाहिए ना, तो ऐसे भाग के आ रही थी, ऐसे मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं तेरे पीछे आई। हाँ मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए तुम दोनों के पीछे आ गया। तू तो चुप ही कर। गजब बेइज्जती। चल बहन अब तो बता रही हूँ ना, मैं घर जा रही हूँ। जंकुक को लेके घर जा रही थी मैं, और अब तुम दोनों को भी घर जाना चाहिए। सारे बच्चे जा चुके हैं आई थिंक। तो ऐसे बोलना चाहिए था ना पहले। पर एक मिनट, तू जंकुक को लेके क्यों जा रही है? आई मीन वो तेरे घर क्यों जा रहा है? नहीं ठीक है, एक किसी के पास कुछ है क्या यहाँ पे लेटने के लिए? नहीं अब मतलब मैं पूरी महाभारत सुना के जाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही ना। आज घर ही नहीं जाती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है समझ गई, जा रही हूँ मैं, बाय, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है कल मिलते हैं, बाय। अब मुझे तो बोल दो कोई। अबे हट, ये दोनों मेरी इतनी बेइज्जती करती हैं, इतनी बेइज्जती करती हैं, इतनी बेइज्जती करती हैं कि अगर किसी को बेइज्जती करवाने का अवार्ड मिलता ना तो उसमें मैं नंबर 1 पे आता। खैर किसी में तो नंबर 1 पे आता। उसके बाद जमीन और सुबिन भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इधर ताई देखते हैं जंकुक को। जंकुक जंकुक, अबे यार इसे क्या हो गया? हेलो चलना है घर? इसे क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कहीं कल के लिए तो नहीं? अरे यार ताई तो भी ना क्या करती है? सॉरी, वो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, बस गलती से हो गया था। ज्यादा ओवररिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? हेलो कुछ बोलोगे भी? हाँ तुमने कुछ कहा क्या? तुमने कुछ सुना नहीं? मतलब अभी तक मैं जो भी बोल रही थी तुमने कुछ सुना ही नहीं। मैं पागल हूँ जो यहाँ बड़बड़ा रही थी? ऐसे अच्छा वो नहीं सुना। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, घर चले। हाँ वैसे तुम गुस्सा नहीं हो? किस लिए? नहीं मतलब मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके, कैसा अजीब सा इंसान है। बस ओके, लगता है भूल गया, कोई बात नहीं। अच्छा तो अम्मी आपको बता दे कि ताई ने इतनी जोर से डांटा कि जंकुक फ्रीज होकर वहीं पे खड़े हो गए थे और ताई को लगा कि वो कल की बात से नाराज है
और इसीलिए उनसे बात नहीं कर रहे हैं। पर अब ये सब नॉर्मल है, तो चलिए आगे देखते हैं। यार ये कितनी डेंजरस है। नीतीश कौन डांटता है भला? कुछ समय बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। ताई अपने डैड से जंकू की बात करवाती हैं और फिर ताई के डैड जंकू को जॉब ऑफर करते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें बस ताई के साथ रहना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। कभी भी किसी से भिड़ जाती हैं तो बस उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा और वो साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं क्योंकि वो उनके कॉलेज भी जाएंगे साथ में, तो पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। पर अंकल ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और आप मुझे इतने से काम के इतने पैसे क्यों देंगे? ये कोई काम थोड़ी है, ये तो बहुत सिंपल है। देखो काम तो कुछ भी होता है और काम काम होता है, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा। तुम्हें करना है तो बताओ, अदरवाइज हम किसी और को ढूंढ लेंगे ताकि सेफ्टी के लिए। मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम उसके फ्रेंड भी हो, तो वो तुम्हारे साथ ज़्यादा सेफ रहेगी, बस इसीलिए। और उस दिन जो हुआ तुमने उसकी हेल्प भी की, पर आगे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है। नहीं अंकल, ओके ठीक है, मैं करूँगा। क्या सच में? यार तुमने तो दिल खुश कर दिया, एकदम गार्डन गार्डन हो गया दिल तो। चलो ठीक है, इसी बात पे हम डिनर करते हैं। नहीं अंकल, मुझे अभी जाना होगा। माम फिक्र कर रही होंगी और अगर मैं लेट हुआ ज़्यादा तो वो गुस्सा भी करेंगी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसी कैसे ज़रूरत नहीं है? इतनी रात को हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? माना तुम बहुत ब्रेव हो फिर भी। पर कुछ नहीं बेटा, ताई के डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें ड्राइवर के साथ ही चले जाना चाहिए। और वैसे भी तुम भी तो हमारे बेटे जैसे हुए, है ना? तुम ताई के फ्रेंड हो तो हम भी तुम्हारे मॉम डैड जैसे ही हुए। ओके, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद जंकू अपने घर चले जाते हैं और अब उन्हें जॉब की कोई भी टेंशन नहीं होती है। अब वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं और अपने घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके कॉलेज का उनके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, जिसके आने के बाद जंकू को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना होगा और फिर वो ताई से दूर हो जाएंगे। कुछ सालों के लिए, बहुत सालों के लिए नहीं। और अगर मतलब मैंने कुछ गलत कहा होगा तो आप लोग उसे मेरी मिस्टेक समझकर माफ़ कर दीजिएगा। हमें ताई जंकुक से कॉल पे बात कर रही होती हैं। जंकुक मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मेरा तो कुछ भी हो पर तुम्हारा मुझे पक्का पता है तुम टॉप करोगे। क्या हुआ, तुम सैड हो क्या? कुछ बोल क्यों नहीं थे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, फिर रिजल्ट आने के बाद बात करते हैं। अभी रखती हूँ, मुझे जिमिन से भी बात करनी है और सुबिन से भी। ओके बाय बाय। जंकुक सोचते हैं इन माइंड, और रिजल्ट आने के बाद मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। पर मैं नहीं जाना चाहता, पर मैं जाकर भी रुक भी तो नहीं सकता, जाना पड़ेगा। सॉरी थी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। अगर शायद ताई सोचती है इसे क्या हो गया, ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है? शायद सोच रहा होगा रिजल्ट के बारे में, अच्छा आएगा या नहीं। पर मुझे तो पक्का पता है वो टॉप ही करेगा, पढ़ाकू। वैसे रिजल्ट आने के बाद वो फिर कहाँ पढ़ाई करेगा? क्या वो यहीं पढ़ेगा या कहीं और जाएगा? अगर वो कहीं दूर गया तो नहीं जाएगा। हाँ तो उसे पढ़ाई करने के लिए जाना भी पड़ा तो अच्छा है ना, वो पढ़ेगा और कुछ बन जाएगा। पर अगर ऐसा सच में हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं उसे बहुत मिस करूँगी, पर जाना भी तो जरूरी होगा ना उसका। मैं भी कुछ भी सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद वो दूर जाए ही ना। पर फिलहाल मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरे रिजल्ट का क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा अच्छा नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं जिमिन से बात कर लेती हूँ और सुबिन से भी। और उसके बाद सुबिन, ताई और जिमिन कॉन्फ्रेंस पे बातें करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती भी करते हैं। तो अब हम टाइम स्किप करके दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना बहुत हुआ। इतना समझ लीजिए कि अगले पार्ट में कुछ बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है। देखो
की लाइफ में और यूमिन की लाइफ में भी। तो अगले पार्ट का वेट करना नहीं भूलेगा, ओके? तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।